लाइफ में ऐसा हुआ है कि आप उस सिचुएशन में फंसे हुए हो, बट आप सोच रहे हो कि कैसे बचोगे, बट एक अलग सी चीज़ होती है और आप उस चीज़ से खुद ब खुद निकल जाते हो, जिसका कोई लॉजिक भी नहीं बन पाता है। ऐसा लगता है कि जैसे कभी किसी ने आपको बचाया हो, या आपके हाथ में वो चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहती हैं, पर वो चीज़ होती है। और ये इसी के साथ हमारा आज फर्स्ट एपिसोड है जिसमें हम अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, जिसमें हमें एक ऐसी पावर ने बचाया जो हम भी नहीं समझ पाए कि वो पावर थी क्या, बट हम उस सिचुएशन से निकल जाते हैं। इसी थॉट के साथ हम लोग अपने पहले एपिसोड का प्रारंभ करते हैं। तो कैसे हो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बियॉन्ड द माइंड में। प्राची, आप ही शुरू करिए। सुधांशु, मैं अभी बताती हूँ। सो बेसिकली ना, मैं जब अपने लाइफ के उस फेज़ में थी, जब दिसंबर लास्ट 2025 की बात है, और मैं बहुत ही ज़्यादा लो फेज़ पे थी कि मेरे को लग रहा था कि अब इस सिचुएशन से निकलना ईजी नहीं है, बहुत ही टफ था, क्योंकि मैंने कोई एक ऐसी चीज़ खोई थी जो मेरे दिल के बहुत पास थी। मेरे पास उस वक्त जॉब नहीं थी, मैं कंटेंट क्रिएट भी नहीं कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं उस सिचुएशन से ना निकल ही नहीं पाऊँगी। पर उस वक्त मेरे घर पे ही ऊपर शिवलिंग है जो मैंने ही लाके स्थापित किए थे। तो मैंने क्या किया, मैं रोज़ जाती और उनको जाके जल चढ़ाती। तो मैंने एक टाइम के आने के बाद में अपने जितने भी थॉट्स थे या अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, वो उनके सामने जाके सरेंडर कर दी कि लाइक दिस इज़, ये अब मुझसे झेला नहीं जाएगा एंड ऑल। और मैंने उनको बोला कि या तो आप इसको ठीक कर दो, या तो आप मतलब कुछ भी करो, पर मुझे अब इस सिचुएशन से निकाल लो, मुझसे नहीं हो पाएगा। उसके जस्ट 15 दिन बाद मेरे लाइफ ने 360 डिग्री का मोड़ लिया, और बाय शिव जी की गॉड ग्रेस अब मैं खुश हूँ जहाँ पे भी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, शायद यूज़र भी जो हमारे देख रहे होंगे, तो मतलब वो फेज़ क्या बिल्कुल डार्क फेज़ आ गया था आपकी लाइफ में, जहाँ बिल्कुल आप टूट चुके थे, ना कोई दोस्त ना कोई साथी ऐसा कि जो आपकी फीलिंग्स को समझ सके। अब आपके पेरेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो होता है ना कि कभी कभी शायद हम कुछ चीज़ें घर में किसी से डिस्कस नहीं कर पाते हैं, तो वही मैं पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्या फेज़ था वो कि जिससे आप शिव जी की मदद के थ्रू आप निकल पाए। सो बेसिकली मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, बट कुछ बातें होती है जो हम अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते हैं, जो हम चीज़ें नहीं समझा पाते हैं, क्योंकि वो समझेंगे नहीं। और रही बात साथी की, साथी ही नहीं था, तो इसीलिए ही डार्क फेस था। हाँ, बोल सकते हैं कि किसी के लिए डार्क फेस नहीं है, पर मैं उस वक्त बहुत लो थी, और मैं थोड़ी सी डिस्टेंट चाइल्ड हूँ, मैं इतना ज़्यादा हर किसी से कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा डार्क फेस था। इतना अभी मैं पब्लिकली नहीं जानना चाहूँगी इस चीज़ को लेके। वो चीज़ मैं भी समझता हूँ। हाँ, पर ऐसा ही मेरा एक्सपीरियंस ये था। तो ये तो रही मेरे एक्सपीरियंस की बात। सुधांशु, तुम अपना अब एक्सपीरियंस बताओ कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो समझ ना आया हो और वो चीज़ हो गई। एक्चुअली मेरे साथ तो बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं प्राची, और एक लाइव एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। मैं था दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे, और यहाँ से क्या होता है, जब आप गाज़ियाबाद से जब आते हो तो ये दिल्ली एलिवेटेड रोड है गाज़ियाबाद की, जो गाज़ियाबाद और दिल्ली को कनेक्ट करती है। वहाँ पे क्या हुआ, मैं अपनी बाइक एवेंजर पे 80 की स्पीड पे था, क्योंकि वो रोड पूरी खाली रहती है, बहुत अच्छा हाईवे है वो, और एकदम अचानक से ऐसे टर्न आया। वहाँ पे क्या हुआ, बिल्कुल मोड़ शार्प टर्न है वहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरे दिमाग में सडनली, एक तो ओवर थिंकर हूँ मैं बहुत बड़ा, ये मुझे पता है। हाँ, मुझे ऐसा फील आया कि कहीं कुछ है, मतलब ऐसा फील हुआ कि कोई आपके साथ है। और एकदम से क्या हुआ कि मैं बाइक को मोड़ नहीं पाया, और मुझे लगा मैं आगे जाके उस ब्रिज से टकरा जाऊंगा, उस पिलर से। और सीरियसली गाइस, मैं बताते हुए भी देखो मेरे रोए थोड़े से खड़े हो रहे हैं, तो हाँ, तो गूज बम टाइप हो रहा है। तो वहाँ पे ऐसा फील आया कि मेरी बाइक का हैंडल किसी ने टाइट पकड़ा हो, और वो एकदम से मोड़ा है। वहाँ मेरा माइंड बिल्कुल काम नहीं। ये रियलिटी में हुआ था? ये रियलिटी में हुआ है। वरना गाइस, मैं आज यहाँ ना होता, मैं सीधा उस पिलर के पार होता। बस ठीक है। ये एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा था। मैं बिल्कुल आया हूँ, मेरे ये वाले पैर उस समय काँप रहे थे, एंड मैं आगे जाके जब करेड़ा पुल आता है वहाँ पे मैं रुका, बगल में ही शमशान घाट है, उसके थोड़ा सा आगे मैं गया। मैंने ऊपर मतलब इधर उधर देखा, ऊपर उनको शुक्रिया अदा किया कि कौन था। और ये चीज़ मैं सच बताऊँ, मेरी लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जिस इस फेज से मैं निकला हूँ। और ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स बहुत होते गए हैं मेरे साथ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मतलब किसने, मतलब ये मुझे खुद नहीं समझ में आया कि
80 की स्पीड पे मैं था, और जब बाइक ऐसे मुड़ रही थी, अगर होता क्या है ना, बाइक जब ऐसे मुड़ती है, आप सोचो जब इस तरह से मुड़ती है वहाँ टायर स्किड कर जाता है। नहीं तो अगर इस 80 की स्पीड में अगर आप ऐसे यूं टर्न करोगे, आप नहीं संभाल पाओगे बाइक, और सीधा जाके पिलर पे। मेरे साथ वही सीन हुआ, ऐसा लगा कि वहाँ में एक बाइक को किसी ने स्थिर कर दिया हो, और मैं आगे गया। और मैं घर पे जब गया ये बात, तो मम्मी, हालांकि माँ जो होती है सब पहचान जाती है। मम्मी ने कहा क्या हो गया, मैंने कहा कुछ नहीं भाई, ऐसे ऐसे सीन हो। मम्मी ने कहा कि कोई नहीं, वो परी वाला होता है। और जब कहते हैं ना, जब अच्छी चीज़ें करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, तो यार ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है। और यही एनर्जी है जो कहीं ना कहीं आपके साथ और मेरे साथ तो हमेशा ही रहती है। मैं तो यही बिलीव करता हूँ। रियलिटी में शिव जी को मानता है, और जो रियलिटी में महादेव का भक्त होता है ना, महादेव किसी ना किसी रूप में उसकी मदद करने ज़रूर आते हैं। ये तो बात है, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में एक फेज़ ऐसा आता है। नो डाउट अभी हम लोग इस एपिसोड में हम लोग तो इतनी बातें करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें करेंगे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं। मेरे साथ भी हुआ, जैसे प्राची ने ही बताया। तो छोटी बात मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखो, जीवन में 2 ही चीज़ें फैक्ट हैं, एक इंसान का आना, एक इंसान का जाना। बाकी के जो बीच में सब मोह माया में इंसान फंसा हुआ है, वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है कि ये जो अभी लाइफ है, ये लाइफ नहीं रहेगी। और जो जीवन हमें जिस ऊपर वाले ने जो हमें जीवन दिया है, उसी जीवन की हमें आराधना करनी चाहिए। सुबह उठते ही थॉट्स एक प्रोसेस करना चाहिए कि आप सबसे पहले अपने इष्ट का नाम लो, फिर माँ बाप के पैर छुओ। यही सनातन ही हमें यही सिखाता आया है, और हमारे जो बड़े लोग हैं वो भी यही सिखाते आए हैं। तो जितनी भी टेंशन लेते हो ना आप लोग, या सोचते हो ऑफिस की टेंशन, लाइफ की टेंशन, कुछ नहीं है। तो हमारा जो पॉडकास्ट है ना गाइस, थोड़ा ऐसे ही होने वाला है, जहाँ हम रियलिटी की बात करेंगे और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप ही एंड कर दीजिए अब। तो गाइज़, ये तो सिर्फ फर्स्ट एपिसोड था। इसमें हमने अभी तक अपना एक ही एक्सपीरियंस शेयर किया है। इवन मेरे तो काफ़ी कम एक्सपीरियंस होंगे सुधांशु के उसमें, बट जितने भी हुए हैं आई थिंक वो आपके साथ बांट के और बढ़ेंगे। और अभी हम लोग अपने से शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग देखेंगे, अगर ये चीज़ बढ़ती है तो हम लोग आपके एक्सपीरियंसेस भी अपने स्क्रीन पे लाएंगे। तो या लाइक दैट्स इट फॉर टुडे, एंड वी विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बस भक्ति करो, आराधना करो, क्योंकि लोटे से आए हो और लोटे में ही मिल जाओगे, या मिट्टी से आए हो मिट्टी में ही मिल जाओगे। और तो गाइस, हमारी टैगलाइन क्या रहती है? शिव ही अनंत है और शिव ही सत्य है। तो गाइस, बस हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट एपिसोड का वेट करिए।